हेलो, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। सबको गॉस लॉ याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। एम्पियर सर्किटल लॉ ने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एरिया या विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, है ना। गॉस में क्या था, ई डॉट डी एस, वहां पे एरिया था, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, लेंथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट करेंगे लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा इसका आंसर आएगा म्यू नॉट आई। आई हमारा कौन है, करंट इनसाइड लूप, करंट इनसाइड लूप। इसका स्टेटमेंट मुझे क्या लिखना चाहिए, लाइन इंटीग्रल, यानी लाइन इंटीग्रल कह रहा हूं, सरफेस नहीं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप is mu naught times of current inside loop। इसका मतलब बहुत क्लियरली मैं बार बार बोल रहा हूँ, लूप में जो करंट है सिर्फ हमें वो इनसाइड करंट लेना है। फॉर एग्जांपल एक लूप मैंने ऐसा दिखा दिया, अब हमारे पास दो करंट है, I1 और I2, तो म्यू नॉट आई में कौन सा करंट लूंगा मैं, I1 जो लूप के अंदर है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लूंगा, ड्यू टू ऑल करंट्स। इसका मतलब बी डॉट डी एल में जो बी हमारा है वो I1 की वजह से या I2 की वजह से या सबकी वजह से, सबकी वजह से। और म्यू नॉट आई में सिर्फ इनसाइड बना। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ पे आई है हमारा करंट इनसाइड लूप, और बी किस केस है, ड्यू टू ऑल करंट्स, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, सारी करंट लेना है। इन प्लस आउट, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर स्टेटमेंट क्लियर हो तो इसकी डेरिवेशन देखें। एम्पियर सर्किटल लॉ ने कहा कि अगर हम बी डॉट डी एल को इंटीग्रेट करेंगे, सर्कल का मतलब है यहाँ पर कैसा लूप होना चाहिए, क्लोज लूप। हमेशा इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई के इक्वल होगी। आई हमें कौन सा लेना है, जो लूप के अंदर हो, लूप के बाहर वाले करंट को नहीं देखना है। तो इस बी डॉट डी एल को ही मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड लूप इन वैक्यूम ब्रैकेट में लिख लो, ये वैक्यूम की बात चल रही है, राइट। अगर मीडियम आएगा तो स्लाइटली चेंज हो जाएगा। अगर ये नोट कर लिया तो आगे बताऊं, ठीक है। देखो इसका प्रूफ देखते हैं कहाँ से आया, ठीक है। सब ध्यान से देखना, मैंने एक वायर दिखाया है, लॉन्ग वायर, ठीक है। इस लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देख लो भाई सब, ठीक है ना। सबको मैग्नेटिक फील्ड दिख गई, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है उसी को मैंने क्या लिया है, लूप भी ले लिया है। तो जो हमारा जो सर्कल है वो मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और लूप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लूप पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल। तो अगर ध्यान से देखो तो क्या वेक्टर डीएल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ठीक बात बोली। हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बी डॉट डीएल।
तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए, बी डी एल कॉस थीटा। ठीक बात है। थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा हमारा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर डीएल के बीच में। थीटा हमारा किसके बीच में एंगल है, वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल के बीच में। तो डायग्राम में मैंने बोला जिस साइड लूप है क्या उसी के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा कितना लग रहा था तुम लोगों को, 0 डिग्री। ठीक बात है। मैं बी को बाहर ले आया, अंदर क्या बचा, डीएल। अब ये बताओ क्या हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है लॉन्ग वायर की, और लेंथ नहीं गिवन है। अगर लेंथ नहीं मालूम है तो कैसा वायर मानूंगा मैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2, जहाँ पे आर क्या है हमारी, रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो डीएल है, डीएल क्या चीज है, स्मॉल लेंथ ऑफ लूप है। क्या डीएल को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे क्या 2 पाई आर बन जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखा सबने। मुझे तो लगता है पूरा 4 पाई आर ही कैंसिल हो जाएगा। देखा क्या आ गया, म्यू नॉट आई। तो क्या हमें प्रूव करना था कि बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट आई। हो गया प्रूफ। सर हम ऐसे क्या कर सकते हैं जब बी कांस्टेंट करते हैं, कैसे कांस्टेंट करना चाहते हो, जैसे डेरिवेशंस में आसान ही होता है कि बी बाहर आ जाए इसलिए हम इंटीग्रल। हाँ मतलब जो हम लोग लूप लेते हैं, लूप ऐसा होना चाहिए जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है। तो वो जो सर्कल है मतलब सिमेट्रिक फिगर लेना चाहिए, स्ट्रेट वायर के लिए सर्कुलर होगा। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े। सेम है, सेम। ये नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, तो देखो सोलेनॉइड क्या होता है, एक हम ऐसा हॉलो पाइप ले लिया और उस हॉलो पाइप पे हमने क्या करा है, बहुत सारे ऐसे वायर वुंड कर दिए। दिख रहा है सबको, हाँ कॉइलिंग कर दी है। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा सिलेंडर है उसकी लेंथ रेडियस से बहुत ज्यादा है। तो अगर कॉलिंग में तुम लोग ध्यान दे रहे हो, क्या एक पॉइंट पर करंट अंदर जा रही है और दूसरे पॉइंट पे बाहर आ रही है। तो ये डॉट मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं लिखा है, करंट के लिए लिखा है। देख लो सब लोग, जो क्रॉस और डॉट लिखा है ये मैंने किसके लिए लिखा है, करंट के लिए लिखा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जाएगी, मुझे लगता है ऐसे स्ट्रेट निकलेगी और बेंड होकर के फिर ऐसे वापस आ जाएगी। देखो सब लोग ठीक बनाया है मैंने। नोटिस करो, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अगर कहीं पर लूप के अंदर करंट है और क्लॉकवाइज करंट है, तो क्या वहां पे साउथ पोल बनता है, ये समझते हो तुम लोग। और एंटी क्लॉकवाइज पे कौन सा पोल बनता है, ठीक।
तो हमारी जो सोलेनॉइड है ये लाइक बार मैग्नेट है। इसे बार मैग्नेट हम लोग दो पोल्स लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ पे जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं क्या? सब कोई बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता? है ना, 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बार मैग्नेट के नॉर्थ से बाहर आएंगी और साउथ से वापस ले जाएंगे अंदर। तो आउटसाइड बार मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड क्या है, साउथ टू। नोटिस करा? एक बात और नोटिस करने वाली है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओपन लूप है या क्लोज लूप है? नोटिस करा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था, ओपन लूप। ये डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन लूप होती है। ध्यान रखना, ये डिफरेंस है दोनों में। और जहां पर करंट तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगी वहां डेफिनेटली कौन सा पुल बनेगा, साउथ पोल। ये बात समझ आ रही है ना, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज करंट में कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, और क्लॉकवाइज में साउथ। हाँ मतलब मैं ऐसा कुछ एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं राइट मोस्ट से देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कौन सा पुल दिख रहा है, नॉर्थ। ठीक है, तो दूसरी साइड में कौन सा पुल बनेगा, साउथ पुल। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, सोलेनॉइड और बार मैग्नेट देखने में अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनकी आइडेंटिकल है क्या? ध्यान से देखो, तो एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आएगा, तो उसके फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। करंट बाहर आ रहा है का मतलब करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है, डॉट का मतलब करंट बाहर जा रहा है। कॉइलिंग, कॉइलिंग। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब देखो, इस पे फॉर्मूला हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एमपीएस से कैटलॉग का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? सिंपल सा फॉर्मूला है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, दैट्स इट। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊंगा आज मैं, इससे देखते जाओ ध्यान से। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई कौन सा लेना है, इनसाइड, बी ड्यू टू ऑल करंट्स। ठीक है, देखो डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। सबको कॉलिंग समझ में आ रही है ना, मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सोलेनॉइड। और हम अज्यूम करते हैं कि सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो रेडियस से काफी ज्यादा है। ठीक है, जहां जहां पे मैं डॉट बना रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है या करंट है? ठीक है, बाहर आ रहा, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ। और जहां जहां पे क्रॉस बना रहा हूँ, इसका अंदर। ठीक है, ठीक है। क्या सबको ये ब्लू कलर का लूप दिख रहा है जो मैंने बनाया है? कुछ नेम देता हूँ, ए बी सी डी। तो अगर ध्यान से देखो तो क्या ये लूप थोड़ा सोलेनोइड के अंदर और थोड़ा सोलेनोइड के बाहर लग रहा है? बताओगे, सबको लग रहा है? ठीक है, जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो ऐसे निकल कर बहुत दूर से वापस आ रही है। तो अगर फिगर को ध्यान से देखो तो सोलेनोइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म लग रही है या नॉन यूनिफॉर्म लग रही है? नोटिस करा, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है।
और आउटसाइड फील्ड हम कितनी लेते हैं? 0। इसका मतलब सोलेनॉइड के जस्ट बाहर फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी या ऑलमोस्ट 0 होगी? ऑलमोस्ट 0। और इनसाइड कैसी बोली मैंने? यूनिफॉर्म। हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट आई। और बहुत सारे लूप हैं तो इंटू एन कर सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स। एन समझ में आया मैंने क्यों बोला? एन हमारे क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न के बीच में डिस्टेंस वेरी करने से कुछ होगा सर? नहीं, ये बहुत पास पास है, मैंने जो दिखाया ना तो दूर दूर दिखाया। एक्चुअली ये टर्न्स बहुत पास पास है। अब ध्यान से देखना, जो बी डॉट डी एल है उसमें एक सर्कल लगाया है क्या मैंने? इस सर्कल का क्या मतलब होता है? क्लोज लूप होना चाहिए। तो क्या मैंने ब्लू कलर का क्लोज लूप बनाया है? ए बी सी डी। तो मैं एक बार किसके लिए सॉल्व करूंगा? ए टू बी। फिर किसके लिए सॉल्व करूंगा? ए टू बी, फिर देन बी टू सी। सही है। देन किसके लिए सॉल्व करेंगे? सी टू डी। एंड फाइनली किसके लिए सॉल्व करेंगे? डी टू ए। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑर्डर ध्यान से लिखना है। इक्वल टू म्यू नॉट है नहीं। आइए सबको यहाँ तक की बात क्लियर हुई? जो सर्कल था उस सर्कल को मैंने क्या लिख दिया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब मैं चाहता हूँ ए टू बी ध्यान से देखो और देख कर बताओ एंगल कितना लग रहा है ए टू बी के लिए। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल में 0। बढ़िया, बिल्कुल सही। चलो ध्यान से देखो, ए टू बी जो हमारा लूप जा रहा है और जो करंट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, क्या वो सेम डायरेक्शन में है? देखो ध्यान से, मैंने 0 डिग्री लिखा है। बी टू सी क्या लग रहा है? 90। बहुत बढ़िया। 90 दिखा सबको? बी टू सी देख लो ध्यान से, बाद में फिगर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। थीटा मैंने 90 लिखा है। सी टू डी 0 डीएल, क्योंकि मैंने बोला था सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? ऑलमोस्ट 0 या 0। 0 ही मानते हैं, मतलब वो अजम्पशन है ना कि लेंथ बहुत बड़ी है। अब डी टू ए कितना एंगल दिख रहा है? बताओ भाई। 90 दिख रहा है, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कोई दिक्कत? चलो फिर से देखते हैं। बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? डीएल। कॉस 0 क्या हो गया? 1। कॉस 90 0। 0 डीएल 0। कॉस 90 0। ठीक बात है। जो डीएल है, अगर डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वो एल बन जाएगा? ठीक बात है। हम लोग यहाँ नया टर्म डिफाइन करते हैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी स्मॉल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। सभी नोटिस करो, स्मॉल एन का मतलब मैंने क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ म्यू नॉट एन आई बाई एल? एन बाई एल को हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल एन। मैग्नेटिक फील्ड हमारी आ जाएगी म्यू नॉट एन आई। ये हम लोग कहाँ पे निकाला है? नियर मिड, मतलब सोलेनोइड के अंदर निकाली है। अगर सोलेनोइड के बाहर निकालोगे तो फील्ड कितनी आएगी? 0। ठीक है। हाँ, तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा।
म्यू नॉट एन आई में आई हमारा क्या है, करंट, म्यू नॉट हमारा है 4.10⁻⁷ और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर सबको ये क्लियर हो तो आगे कुछ बताऊं मैं, सबने नोट कर लिया है? हो गया, ठीक है। देखो कुछ मैं नोट में बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। तो ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पॉइंट वन सबको दिख रहा है? क्या पॉइंट वन ऑलमोस्ट सेंटर है सोलेनोइड का? पॉइंट टू दिख रहा है? क्या ये सोलेनोइड का एंड लग रहा है? और पॉइंट थ्री आउटसाइड। तो अगर तुमसे बोला जाता है पॉइंट थ्री पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो जीरो। मैंने बहुत क्लियरली बोला है सोलेनोइड का आउटसाइड फील्ड हम कितनी लेंगे, जीरो। अगर मैं बोलता हूँ बी वन पे निकालू, तो फॉर्मूला क्या है? आई थिंक दोनों बातें क्लियर हैं। अब ध्यान से देखना, बी टू या फिर फोर एक ही बात है क्या? बी टू या बी फोर एक ही बात है। क्या ये एंड है सोलेनोइड के? तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई इन साइड, और आउटसाइड कितनी है, जीरो। उसका एवरेज लिख देते हैं, यानी एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई बाई टू। अगर इन साइड पूछेगा तो म्यू नॉट एन आई, आउटसाइड पूछेगा तो जीरो, और अगर एंड्स पे पूछता है तो म्यू नॉट एन आई बाई टू। हाँ, फिर अलग फॉर्मूला बनता है, सीबीएसई में है नहीं हमारे, नीट और जेई में भी नहीं। मतलब हम लोग कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही निकाल सकते हैं, एवरी पॉइंट पे निकालने के लिए फिर एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं सिमेट्रिक फिगर को सॉल्व करें। हाँ, अभी बायो सेवर लगाना पड़ेगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। एक थोड़ा सा मैं ग्राफ का भी आइडिया देता हूँ, देखना तुम लोग ग्राफ में सही बना रहा हूँ, ध्यान से देखना तुम लोग ग्राफ लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैं इस ग्राफ से ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, और एंड के आसपास क्या होगी, म्यू नॉट एन आई बाई, और फिर जीरो हो जाएगी, राइट? ऐसा कुछ इसको ड्रॉ कर लो, एक रफली आइडिया दे दिया है। बाई चांस कभी मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता हूँ। क्या चीज बताओ? नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब सेंटर के आसपास कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, और जैसे ही एंड्स पे आएगी वो कम होकर म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाएगी। मतलब 99% चांस है कि इनसाइड पूछेगा, बाय चांस कभी कभी पूछ लेता है एंड पे बताओ। तो मैंने आइडिया दे दिया कि अगर एंड्स पे बाय चांस पूछ लिया तो म्यू नॉट एन आई बाई टू। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ट्राई करें।
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ओपन करो तुम लोग, चैप्टर 2 की। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4.8 कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4.8 ट्राई करें। A closely wound solenoid of length 80 centimeter, तो लेंथ हमें गिवन है, has 5 layer of windings of 400 tons each, diameter of solenoid is 1.8, तो क्या रेडियस 0.9 सेंटीमीटर हो गई और लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो क्या मैंने कंडीशन बोली थी कि सोलेनॉइड की लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होना चाहिए, Length should be very, very greater than 1. ठीक है ना। क्या क्वेश्चन में करंट गिवन है मैं 8 एम्पियर, ठीक बात है। निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, म्यू नॉट एन आई, सही बात है, लगाओ देखो कितना। तूने बोला था 99% क्वेश्चन में हमेशा क्या बोलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नियर इट्स सेंटर। बाय चांस कभी एंड बोले तो एंड कभी बता दिया मैंने। अब लोग सॉल्व करो, देखो हो पा रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है। ले रहे तो मल्टीप्लाई होगा पूरा। सोचने वाली बात है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या डालोगे तुम लोग, 4.10 पावर -7, और आई कितना हमारा 8। तो बस अब किसी तरीके से स्मॉल एन के बारे में सोचो, अगर स्मॉल एन वाली बात समझ में आ गई तो दैट्स इट। स्मॉल एन का फॉर्मूला था n/l, तो स्मॉल एन है n/l। थोड़ा ध्यान से सोचना, यही गलती होगी। नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 400 एंड 5 लेयर्स हैं क्या, तो टोटल टर्म तो मुझे 400 इंटू 5 लग रहे हैं, यही मिस्टेक होती है। अपॉन लेंथ कितनी दिख रही है मुझे 0.8। सॉल्व करके देखो आंसर आता है नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में नोट करने वाली बात क्या है, 5 layers means you have to multiply 400 by 5। जल्दी सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करो आंसर मैच करो। मेरा 8.10 टू पावर -3 टेस्ला आ रहा है, बुक में चेक करूं, या हो सकता है 2.5 10 टू पावर -2 टेस्ला दिया हो। देखो बुक में क्या दिया है, बुक में क्या दिया है, सॉल्व करो आंसर मैच करो, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व खुद से करो, दोनों दिया है, बढ़िया मैच हो गया ना मतलब। तो सोलेनॉइड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे अब, राइट। फॉर्मूला समझ में आ गया ना, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन का मतलब मैंने बोला है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर 400 इंटू 5 करना मत भूल जाना, 5 लेयर्स मीन्स 5 से मल्टीप्लाई कर। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इन डालो तुम लोग टोरॉइड। सोलेनॉइड दिमाग में सबके क्लियर है ना, मैंने क्या करा था, एक पाइप लिया था उसके ऊपर बहुत सारी कॉइलिंग कर दी थी, राइट। अब ध्यान से देखना टोरॉइड कैसा होता है, इसके लिए मैं चाहता हूं तुम लोग दिमाग में एक पिक्चर बने। ट्यूब समझते हो, ट्यूब,
साइकिल के अंदर जैसे टायर होता है, तो एक तो ट्यूबलेस टायर होता है और एक टायर में ट्यूब होती। ये टायर ही मान लो, चलो ठीक है, ये टायर है। उस टायर के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, कॉइलिंग कर दी। टॉरॉइड का मतलब समझ में आया मैंने क्या बात बोली? अगर ट्यूब समझते हो तो बेस्ट है। स्विमिंग के लिए भी कोई ट्यूब हम लोग यूज करते हैं इनिशियली सीखने के लिए, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है, एयर ऐसा कुछ, और उसके ऊपर मैंने क्या कर दी है, कॉइलिंग। ठीक है, क्या ऐसा कह सकता हूँ कि सोलेनॉइड को बेंड करके टॉरॉइड बना दिया है? ऐसा भी कह सकते हो। आई होप मेरी बात का मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई एक बड़ा लंबा सा ऐसा पाइप था, उसको बेंड करके मैंने क्या कर दिया, ऐसा बना दिया। इस पाइप के ऊपर हमने क्या कर रखा था, ऐसे कॉइलिंग कर रखी थी, तो वैसे इसके ऊपर कॉइलिंग रहेगी। सबको डायग्राम समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो कह सकते हो कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड थी जिसको मैंने बेंड करके क्या बना दिया है, टॉरॉइड। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो इस टॉरॉइड में तुम्हें एक रेडियस दिख रही है या दो दिख रही है? सबको दिखी? मुझे दो दिख रही है, R1 एंड R2। ठीक है, ठीक है। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या एक जगह करंट बाहर निकल रही है और दूसरी जगह अंदर जा रही है? ये करंट के लिए लिखा है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं लिखा। सब ध्यान से देखो, मैंने एक दो पॉइंट्स दिखा दिया। ऐसे हर जगह क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर करंट बाहर आ रही है और दूसरे पॉइंट पर करंट अंदर जा रही है। ठीक है, हम लोग इसमें तीन केस पढ़ेंगे। केस वन, जो हमारा R है वो लेस देन R1 है, इसका मतलब मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगाना चाहता हूं, और जो मैंने लूप बनाया है वो लूप R1 से बड़ा है या छोटा है? देखो डायग्राम को ध्यान से। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, P डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है ना? अब लूप के अंदर कितनी करंट लग रही है तुम लोगों को? मैंने कोई डॉटेड लूप बनाया है, लूप 1, ध्यान से देखो। मुझे तो लग रहा है कोई करंट ही नहीं है, देखो ध्यान से। इमरती समझते हो? देखने में इमरती जैसा कुछ लग रहा है अगर ध्यान से देखो। तो जो इमरती का बीच वाला पार्ट है, एम्प्टी पार्ट, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? नहीं है। ठीक लगा सबको? अब ध्यान से देखना, केस 2 में कहां पे लेना चाह रहा हूँ, केस 2 में लेना चाहता हूँ ग्रेटर देन R1 बट लेस देन R2। इसका मतलब अब जो मेरा लूप है, ध्यान से देखना, सबको दिख रहा है मैं कहां बना रहा हूं? क्या वो ट्यूब के अंदर है, जो हमने ट्यूब से अज्यूम करी हुई है? इस बार जो मेरा ब्लू कलर वाला पार्ट है, लूप 2, वो R1 और R2 के बीच में है, राइट? तो फिर से मुझे क्या लिखना चाहिए, P डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ पे इंटू एन क्यों लिख रहा हूँ? बहुत सारे टर्न्स है क्या यहाँ पर? बहुत सारे टर्न्स है। और जो मैंने ब्लू कलर वाला करंट लिया है, ध्यान से देखो, ब्लू कलर वाला जो लूप लिया है उसमें कौन सी करंट आ रही है, डॉट वाली, क्रॉस वाली, या दोनों? थोड़ा ध्यान से देखो, नहीं बाद में कुछ नहीं समझ में आना। सिर्फ डॉट वाली देखो ध्यान से। जो ब्लू कलर का मैंने लूप लिया हुआ है उसके अंदर से प्लस वाली करंट आ रही है, देखो डॉट वाली, माइनस वाली नहीं आ रही। अब इस डीएल का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिख दिया है, 2 पाई R, कौन सा R, एवरेज, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो क्या बी का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R एवरेज। ध्यान दो, ध्यान देना मैंने क्या करा। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे जो लेंथ है मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, 2 पाई R एवरेज। और R एवरेज कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 बाई। तो क्या फील्ड का फॉर्मूला हमारा आ गया, म्यू नॉट एन आई। नोटिस करो, क्या फॉर्मूला सोलेनॉइड जैसा ही आ गया। सोलेनॉइड में भी म्यू नॉट एन आई था, टॉरॉइड में भी म्यू नॉट एन आई है, बट एन में डिफरेंस है।
सोलेनॉइड में एन क्या था, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन टोटल एन। टोरॉइड में स्मॉल एन का मतलब मैंने क्या बताया, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर एवरेज, और आर एवरेज का मतलब क्या है, R1 प्लस R2/2। कोशिश करो जो भी केस पढ़ो उस पर न्यूमेरिकल जरूर करो, तभी वो बात क्लियर होती है। अब थर्ड केस में ले रहा हूँ R इज ग्रेटर देन R2। इसका क्या मतलब है, इस बार जो लूप ले रहे हो वो देखो, ध्यान से देखो, मैंने बनाया, दिख रहा है सबको जो लूप बना रहा हूँ। इस बार का जो लूप है हमारा वो क्या है, आउटसाइड है। तो ध्यान से देखो तभी ये फिगर क्लियर होगा, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर से मैंने क्या लिखा, बी डॉट डी एल, एम्पियर सेक्टर लगाना चाहता हूँ, इक्वल टू म्यू नॉट। इस बार बताओ क्या करंट लिखूं, बिल्कुल, तो जो बाहर आ रही है उसको प्लस आई लिखूंगा, और जो अंदर जा रही है उसी क्या लिखूंगा, कैंसल आउट हो गई क्या, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब समझने वाली बात जो समरी की फॉर्म में है, वो B1 और B3 पे फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, और इन साइड होगी म्यू नॉट एन आई B2 पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। पर्पल वाला जो हमारा वो 3 है, देखो लिख देता हूँ, ये लूप 3 है। बेटा बात करना है घर जाओ दोनों लोग, बात करने आए हो क्या, बात करना है घर जाओ। कोई डाउट हो मुझसे पूछो, कहाँ भी दिक्कत है मैं बताऊँ। ध्यान से देखोगे तभी फिर क्लियर होगा, नहीं तो बाद में तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कुछ नहीं समझ में आता। तो जो मैंने इनिशियली बोला था कि मेरे पास एक ट्यूब है, उस ट्यूब में एयर भरी हुई है, तो जो मैंने एयर बोली थी एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड है क्या यहाँ पर, नोटिस करो। ट्यूब समझ पा रहे हो, जो रेड कलर का पार्ट है जिस ट्यूब के ऊपर मैंने कॉइलिंग करी है, तो जैसे साइकिल का ट्यूब होता है जहाँ पे हम एयर भरते हैं, वैसे यहाँ पर क्या भरी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड और टोरॉइड में मेजर डिफरेंस क्या है, सोलेनॉइड में एंड्स होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। अगर तुमने नोटिस करा हो टोरॉइड में कोई एंड नहीं है, तो टोरॉइड इज एक्सेप्शन। किस बात का एक्सेप्शन है, नॉर्मली अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या वहां नॉर्थ और साउथ पोल होने चाहिए, टोरॉइड में कोई पोल नहीं होता। एग्जाम में कौन से पूछेगा तुमसे, एग्जाम्पल पूछेगा, कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट कर रहा है बट उसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं, तो वहाँ एग्जाम्पल में क्या बोलोगे, टोरॉइड आएगा। टोरॉइड में क्या खास बात है, कोई पोल नहीं है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं है। टोरॉइड में कोई एंड है या नहीं है, टोरॉइड में कोई एंड नहीं होता। और अभी चैप्टर 5 में इसका सिग्निफिकेंस क्लियर होगा कि मैंने क्यों पढ़ाया है इसे। चैप्टर 4 पे इस पे न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आएगी, चैप्टर 5 पे कॉन्सेप्ट बनेंगे टोरॉइड पे। कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली हम लोग आउटवर्ड को प्लस बोलते हैं, इनवर्ड को माइनस बोलते हैं। मतलब वो तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। चलो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 तब सॉल्व करो, देखो आंसर आता है। 25 सेंटीमीटर क्या है, R1, 26 क्या है,
जो डेरिवेशन होती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाती है। अगर तुमने ढंग से डेरिवेशन देखी तो न्यूमेरिकल आराम से बनते हैं, और जब न्यूमेरिकल करते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आती है थॉट में कि अच्छा इस तरीके से सोचना है। 3500 क्या लग रहा है? नंबर स्मॉल एन कैपिटल एन, कैपिटल ठीक है। 11 एम्पियर क्या है? करेक्ट। सारे वेरिएबल पहचान लिए हम लोगों ने। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड? तो 0। देखो 1 मार्क हो गया। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क सिर्फ इस बात को पहचानने के। सेकंड पार्ट बोल रहा है इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। कोर का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? जहां पे एयर भरी थी मैंने ट्यूब में, म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई निकालू, म्यू नॉट एन आई की कैलकुलेशन करूं। (4.10⁻⁻7). स्मॉल एन को क्या लिखेंगे? कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर एवरेज। आर एवरेज कितना है? 25, हाँ 25.5 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है मेरा। तुम लोग देख लो भाई अपना। और आई कितना है? 11 आप कैलकुलेशन कर लो। जल्दी से कैलकुलेशन करके आंसर बताओ, आगे बढ़े। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो कोशिश करो उस टॉपिक पे एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन जरूर बना लो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। अच्छा ऐसे कैलकुलेशन करनी है। खाली थ्योरी पढ़ोगे तो फंस जाओगे एग्जाम में। क्वेश्चन बनाना जरूरी है। किसी का आंसर आया हो तो बता दो। ठीक है मैच करो। देखो बुक में क्या दिया है, मेरा आ रहा है 70 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 25.5 -2 पर जाकर +2 हो जाएगा। देखो इसके आसपास कुछ आ रहा है 2.8 × 10⁻⁻2। बुक में देखो क्या दिया है 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ आ रहा है। बुक में क्या दिया देखो। तो मेरी पावर गड़बड़ा रही है इसका मतलब। तुम 10⁻³ कह रहे हो ना, -2 है। 3 × 10⁻², तो ठीक है। मैंने तो अप्रोक्सीमेट लिखा है गेस करके, मैंने कैलकुलेट नहीं करा, मैंने तो अप्रोक्सीमेट गेस करा है। इसके आसपास कुछ आएगा। टेस्ला यूनिट, यूनिट जरूर लिखना है हमेशा कैलकुलेशन के बाद। टेस्ला लिखा है मैंने, टी का मतलब। एक बार आंसर मैच कर लो फिर आगे बढ़े। मैं बुक का डायग्राम शो कर देता हूँ जिससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाए थॉट में। ठीक है एक बार चलो डायग्राम देख लो बुक का। बुक में देखो सोलेनोइड का डायग्राम दिया हुआ है। देखो ध्यान से। तो मैं चाहता हूँ ये थर्ड वाला डायग्राम देखो। और क्या इस डायग्राम में ऐसा कुछ डिजाइन बनी हुई है, क्रॉस एंड डॉट देख रहे हो? तो ये डिजाइन है, ये एक्चुअली करंट के बारे में बता रहा है। करंट के बारे में
ये प्लस आई है और क्रॉस का मतलब कैसा है, -i ठीक है। और हमने एक लूप लिया था, दिख रहा है ABCD, और क्या ये एरोज शो कर रहा है, ये हमारा कौन है, field फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आई होप सबको ये फॉर्मूला समझ में आ गया सोलेनोइड का। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, टोरॉइड, टोरॉइड का डायग्राम दिख रहा है, देखो ट्यूब के ऊपर क्या कर दिए, coil कॉइलिंग कर दी। और 3 केसेस लिए हैं क्या, बुक का डायग्राम देखो, थोड़ा मैं इनलार्ज कर देता हूँ। इस डायग्राम में कहीं क्रॉस दिख रहा है, Yes. इसका मतलब करंट माइनस आई है क्या, और जो ये डॉट बना है ये कौन है, plus प्लस है, ठीक। कैसे भी तरीके से हो सकता है। अब अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट लूप मुझे यहाँ दिख रहा है, सेकंड लूप ये दिख रहा है, थर्ड लूप ये दिख रहा है, तुम लोग देख लो भाई। तो फर्स्ट लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0, कोई करंट ही नहीं है। और थर्ड पे भी कितनी आएगी, 0 सिर्फ सेकंड पे आएगी, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। और यहाँ स्मॉल एन का मतलब मैंने क्या बोला है, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर एवरेज। और वो आर एवरेज कैसे निकाला, R1 प्लस R2 बाई 2। आई होप सबको क्लियर हो गया सोलेनोइड एंड टोरॉइड। तो क्या एग्जांपल 4.9 कर सकते हैं हम लोग, 0.5 क्या है, लेंथ, रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 500 क्या है, कैपिटल एन, 5 एम्पियर क्या है, करंट। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, निकाल दो, ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो 1 मिनट में। लेंथ हमेशा मीटर में लेना ध्यान से। ठीक है, और किसी का, और सॉल्व करो, जब क्वेश्चन दिया जाएगा फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आया। मी नॉट की वैल्यू डाली 4.10⁻⁷, स्मॉल एन को क्या डाला तुम लोगों ने, 500 अपॉन 0.5, और करंट को डालना चाहिए था 5। तो इस क्वेश्चन में जो लेंथ और रेडियस दी थी उसमें हमने लेंथ को यूज करा, रेडियस को कहीं यूज करा नहीं करा, नोटिस करा, रेडियस का कोई यूज नहीं था। ये तो कैलकुलेशन आसान है, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, 20 पाई इन 10⁻⁴ या 2 पाई इन 10⁻⁻3, ये आना चाहिए, देख लो भाई करके। हाँ जी, तो फिर हमारे सिलेबस में नहीं, उसका एक तरीका अलग होता है सॉल्व करने, उसका एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वो है नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है। अगर अगर एल लेस देन आर हो गया या एल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर, तब मैं फिर ये फॉर्मूला लगाता हूँ म्यू नॉट एन आई बाई 2 ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, पर इसी बेसिस में नहीं है इसलिए बताते नहीं। आयो सबका हो गया ही।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कर सकते हैं हम लोग 14। Two concentric circular coils x and y of radius this and this lie in same vertical plane containing the north to south direction. ये अच्छा क्वेश्चन है. Coil X has 20 turns and carries current 16 ampere. Coil Y has 25 turns and carries current of 18 ampere. The sense of current in X is anti-clockwise. ध्यान देना, X में करंट कैसा बोल रहा है? Anti-clockwise. मैंने इसको X मान लिया, ठीक. And clockwise in Y. Y में करंट कैसी है? Clockwise. ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, right? For an observer looking at the coils facing west. इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्जर्वर कहाँ है? मुझे तो लगता है ऑब्जर्वर ईस्ट पे खड़ा है. फेसिंग वेस्ट का समझ में आ रहा है? तो वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो खड़ा तो ईस्ट पे होगा, तभी तो वेस्ट देखेगा. Give the magnitude and direction of net magnetic field due to these coils at center. जो मैंने coils बनाई है वो अलग अलग दिखाने के लिए बनाई है. एक्चुअली coils कैसी हैं? आई समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब एक के अंदर एक ऐसी है क्या? अब इसमें फॉर्मूला दिमाग में कौन सा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बनाया मैंने. एक्स में एंटी क्लॉकवाइज, वाई में क्लॉकवाइज. फॉर्मूला दिमाग में कौन सा आ रहा है? रिंग की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताएं. म्यू नॉट एन आई बाई 2r. चेक करो कॉपी में. रिंग की मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है हमने सेंटर पे, म्यू नॉट एन आई बाई 2r. तो एक बार किसके लिए अप्लाई करो? एक्स के लिए. अगली बार किसके लिए अप्लाई करो? वाई के लिए. और दोनों ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी. मुझे कैसे मालूम सब्ट्रैक्ट होंगी? अपोजिट डायरेक्शन. एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे में क्लॉकवाइज. देखो निकालो कितना आता है. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% काम हो जाता है क्या उससे? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो प्रॉब्लम है. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका 50% काम हो गया, बस कैलकुलेशन करनी बाकी है. तो इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखो. यहाँ पर इसमें गड़बड़ हो सकती थी. ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि ऑब्जर्वर खड़ा कहाँ है, सोचने वाली बात थी. करो जल्दी सॉल्व करो इसको. कितना बात करता भाई तुम, बात ही नहीं करता मेरी. अरे उसका आंसर कहाँ आ रहा है? उसको कहाँ कुछ आता है जो उससे पूछ रहे हो? आता है? आओ बोर्ड पे आओ. आओ बेटा बोर्ड पे आओ, मैं क्वेश्चन देता हूँ ना. बात करोगे तो कैसे करोगे? ना तुम इतना इंटेलिजेंट हो कि उसे बता रहे होगे, ना वो इतना इंटेलिजेंट है कि तुमको बता पाएगा. और इंटेलिजेंट हो तो यहाँ आओ ना, मैं क्वेश्चन देता हूँ, बनाओ फिर. अच्छा कोई बात नहीं, इसको घर पे ट्राई कर लेना. मैंने आइडिया दे दिया राइट. म्यू नॉट एन आई बाई 2r पहले किसके लिए लगाऊंगा मैं? एक्स के लिए. जब मैं क्वेश्चन देता हूँ ना तो बेटा कोशिश करा करो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने की. वही तुम्हारे अल्टीमेटली एग्जाम में काम आएगा. तुमने खाली कॉपी में लिख लिया तो कबाड़ बोलता हूँ मैं उसको. अगर तुमने उसको सॉल्व नहीं करा, खाली लिख लिया, कोई फायदा नहीं. एग्जाम में तुमको याद ही नहीं आएगा. 100% में बोल रहा हूँ, धोखा हो जाएगा. अगर तुमने बैठ के अभी क्लास में कर लिया, और टाइम पे ध्यान रखा करो, एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 या 2 मिनट मिलेगा तुम्हें. उससे अगर तुम एक क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व करोगे फिर तो टाइम ही निकल जाएगा एग्जाम में. मैंने आइडिया दे दिया क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मूला बता दिया म्यू नॉट एन आई बाई 2r. तुमको बस फटाफट डाल के सॉल्व करना है. नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, घर पे सॉल्व करो, बट ट्राई करो. गलत भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर कहता हूँ. गलत भी आए तो नो प्रॉब्लम, मुझसे दोबारा पूछो, मैं करके दिखाऊंगा. बट कैलकुलेशन खुद से करो.
ठीक बात बोलता हूँ मैं भाई, खुद से करोगे तो या तो तुम सही करोगे या गलत करोगे, सही करोगे तो वेल डन, गलत करोगे तो कम से कम गलती तो मालूम पड़ेगी हमने गलत क्या करा। ठीक है, तो इसको ट्राई करके आओ। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा लॉरेंज फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टाइम से फोर्स वाला करेंगे।